आखिरकार जॉस बटलर जो कंकशन सब्स्टिट्यूट के नाम पर हर्षित राणा को शिवम दुबे की जगह पर लाया गया था, उस रूल के ऊपर क्या कहना था जॉस बटलर का? मैच के बाद उन्होंने क्या कहा? भाई जॉस बटलर जो थे ना, ये जो कंकशन सब्स्टिट्यूट के नाम पर हर्षित राणा को टीम में लाया गया शिवम दुबे की जगह पर, उससे बहुत ज्यादा नाखुश दिखाई दिया। और वो नाखुशी तो आपको उस टाइम पर भी दिखाई देने को मिली होगी जब मैदान पर हर्षित राणा गेंदबाजी दे गई। उस टाइम पर भी जॉस बटलर के चेहरे पर नाराजगी जो थी वो साफ तौर पर झलक रही थी। लेकिन ऐसी स्थिति में जॉस बटलर को करना ये चाहिए था, भाई एम्पायर से जो है ना वो शिकायत करनी चाहिए थी कि भाई यदि आप कंकशन सब्स्टिट्यूट के नाम पर प्लेयर को खिला रहे हैं तो आप इस रूल में ये है कि आप सेम बहुत उसी नेचर के खिलाड़ी को जो है टीम में ला सकते हैं। जबकि शिवम दुबे का नेचर और हर्षित राणा का नेचर जो है वो काफी अलग अलग है। शिवम दुबे एक ऑलराउंडर है, हर्षित राणा एक प्रॉपर गेंदबाज है। शिवम दुबे की बात करें तो शिवम दुबे कहां 120-30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, तो वहां पर हर्षित राणा की हम लोग बात करें तो हर्षित राणा कहां पे 140 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। ये मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी समस्या थी। इसको लेकर के जॉस बटलर ने कहा भाई हम मानते हैं कि खेल का ये एक रूल है, लेकिन आप जो है ना सेम नेचर वाले प्लेयर को रिप्लेस कर सकते थे। आपके पास ऐसा भी नहीं था कि सेम नेचर वाले प्लेयर्स नहीं थे, आपके पास रमनदीप सिंह मौजूद थे जो कि एक ऑलराउंडर थे, शिवम दुबे के नेचर के थे और उसी टाइप के खिलाड़ी थे। आप उसी जो रिप्लेसमेंट के तौर पर, सब्स्टिट्यूट के तौर पर टीम इंडिया में यूज कर सकते थे। लेकिन आपने जो है रमनदीप सिंह के बदले में हर्षित राणा का यहाँ पे यूज किया, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा गए। इंग्लैंड की टीम को हराने में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और लगातार शानदार गेंदबाजी करी, उस तरह की गेंदबाजी शिवम दुबे नहीं कर सकते थे। शिवम दुबे एक ऑलराउंडर है, आपको ऑलराउंडर कैटेगरी के खिलाड़ियों को टीम में लेना चाहिए था, ये जॉस बटलर ने कहा और बहुत ही नाराजगी जाहिर करी। क्योंकि हर्षित राणा ने जो है ना मतलब एक एक्स फैक्टर डाला है इस गेम में। एक एक्स फैक्टर की मदद से जो है उन्होंने इस गेम को जो है मतलब चलाया है और शानदार गेंदबाजी करी है, बेहतरीन गेंदबाजी करी है। इंग्लैंड के टॉप क्लास के जो बल्लेबाज थे उन बल्लेबाजों का इन्होंने विकेट चटकाया है। विकेट चटकाते हुए भारतीय टीम को एक बहुत बड़ी मतलब राहत की सांस थी। मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी, शायद शिवम दुबे होते तो वो गेंदबाजी भी नहीं करते। शिवम दुबे गेंदबाजी करते नहीं प्रॉपर्ली, आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा। तो शिवम दुबे होते तो हमें नहीं लगता है शिवम दुबे गेंदबाजी कर पाते, लेकिन यहाँ पर हर्षित राणा खेले, हर्षित राणा गेंदबाजी किया और इंग्लैंड की टीम को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इंग्लैंड की टीम नाखुश थी, लेकिन बाद में जॉस बटलर ने बताया भाई यह एक खेल का रूल है और हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हारे जीते। लेकिन ये रूल जो है कहीं से भी, जिस तरह से भारतीय टीम ने इसका इस्तेमाल किया, वो कहीं से भी सही नहीं दिखता है और कहीं से भी इस तरह के रूल को जो है क्रिकेट में इंप्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए कि भाई कंकशन सब्स्टिट्यूट के नाम पर आप एक डिफरेंट नेचर के। और हम लोग सच माने तो जॉस बटलर का कहना सही भी था। आप लोग सोचिए, आप एज ए इंडियन क्रिकेट टीम सोचिए, यदि इंडियन क्रिकेट टीम के साथ इस तरह का कांड होता, इस तरह से जो है मतलब कंकशन सब्स्टिट्यूट के नाम पर दूसरे प्लेयर को लाया जाता और उससे गेंदबाजी करवाई जाती और वो जो मैच जीतने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, क्या लोग इस बात को बर्दाश्त कर पाते? बहुत सारे सवाल उठ गए होते भाई। एज ए क्रिकेट फैन में बात कर रहा हूं, मैं भी इंडियन फैन ही हूं। बहुत सारे सवाल उठ रहे होते, बहुत सारे विवाद उठ रहे होते इस रूल नियम रेगुलेशन के ऊपर। लेकिन इंग्लैंड की टीम हारी है तो उसको लेकर के कोई सवाल नहीं उठ रहे हैं, कोई बातें नहीं उठ रही है। लेकिन ये रूल जो है, जिस तरह से इस रूल का इस्तेमाल किया गया, दुरुपयोग कह सकते हैं, वो मतलब गलत है। लेकिन फिर भी कहा जाता है भाई जीत जो है चाहे जैसे भी आए, कल से आए, छल से आए, बल से आए, वो मतलब जीत ही होती है। जीत मिली है भारतीय टीम को, सीरीज जीत चुकी है भारतीय टीम। इंग्लैंड की टीम को जो हम लोगों ने 3-1 से पीछे छोड़ दिया है और ये काफी कमाल की बातें रही है। गौतम गंभीर को भी चैन की सांस लेने की मतलब फुर्सत मिली है, क्योंकि भारतीय टीम लगातार सीरीज हार रही थी और गौतम गंभीर की बेचैनी भी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अब गौतम गंभीर को सुकून देने वाली ये सीरीज जीत हुई है। खैर, आप लोगों का क्या कहना है जॉस बटलर की इस स्टेटमेंट पर, जिस तरह का उन्होंने नाखुशी जाहिर की, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? अपना रहे आप लोग को।